हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए हम आज के वीडियो में बात करने वाला है। आज हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। संविधान पढ़ने वाले हैं, भारत का संविधान, जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बीपीएससी टीचर हुआ, बिहार दरोगा मेंस हुआ, बिहार पुलिस के लिए जितना भी क्वेश्चन, जितना भी इम्पोर्टेंट है ना परीक्षा है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू से पढ़ने वाले हैं, जो कि देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सभी के लिए बराबर कानून को हम संविधान कहते हैं। पहले पूछे हमको संविधान किसे कहते हैं। जो सभी के लिए बराबर कानूनों से हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह भारतीय संविधान है। ठीक है, क्या बोल रहा है, जिसके मतलब जिस किताब, संविधान क्या है, किताब की तरह, जिसे भारतीय संविधान की किताब में कितना है, 22 लेसन है। ठीक है, इसका लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। कितना है, 22 लेसन है। इस लेसन को क्या कहते हैं, हम भाग कहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे क्या कहते हैं, हम अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद एक टॉपिक की तरह है। ठीक है, जैसे आर्टिकल 1 2 3 हुआ, पूरा क्या एक टॉपिक की तरह है। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितना अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। कितना दोस्तों, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो पहले मेरा क्या बोल रहा है, पहले में क्या देखेंगे, संविधान के अनुसूची। ठीक है, देखते हैं हम संविधान में कितना अनुसूची है, 12 गो। ठीक है, तो देखते क्या बोलता है। बोलता है हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, किंतु वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर कितना हो गई, 12। हमारा संविधान पहले कितना अनुसूची थे, 8 गो थे, अब कितना हो गया है, 12 को। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। आगे मैंने क्या बोल रहा है, बोल रहा प्रथम प्रथम अनुसूची। क्या बोल रहा है, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या बोल रहा है, इसमें राज्य एवं संघ राज क्षेत्र की चर्चा है दोस्तों। ठीक है, प्रथम अनुसूची जो है, प्रथम अनुसूची में क्या है, संघ और राज्य, संघ राज्य एवं संघ राज क्षेत्र क्या है, चर्चा है। ठीक है, चलिए दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची क्या बोल रहा है, दूसरी अनुसूची में बोल रहा है इसमें विभिन्न पदाधिकारी, जैसे में क्या था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के वेतन की चर्चा है। दूसरी अनुसूची में क्या है, जितना भी है ना, उपसभापति, राज्यसभा, लोकसभा, सब क्या है, वेतन का चर्चा कितना में है, दूसरी अनुसूची में है। ठीक है, जैसे जैसे में क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का वेतन कितना रहता है, 5 लाख रुपया पर मंथ। कितना होता है राष्ट्रपति का वेतन, 5 लाख रुपया पर मंथ। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इससे नीचे कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति से नीचे कौन होता है, उपराष्ट्रपति, जिसका वेतन कितना है, 4 लाख रुपया प्रति माह है। एक महीना में कितना मिलेगा इसको, 4 लाख रुपया मिलेगा प्रति महीना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या बोलो, लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष का वेतन कितना है, इसका ही वेतन 4 लाख रुपया है। पर महीना में कितना मिलेगा, 4 लाख रुपया मिलेगा लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आगे में क्या बोल रहा है, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष और उपसभापति का वेतन कितना है दोस्तों, 3 लाख रुपया मिलेगा प्रति माह। कितना मिलेगा, 3.5 लाख रुपया मिलेगा प्रति माह। चलिए ठीक है, हम आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या बोल रहा है, ये तो हम देख लिए हैं। और क्या बोल रहा है, राज्यसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष और उपसभापति कितना मिलेगा, 3.5 लाख रुपया मिलेगा प्रति माह। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कितना मिलेगा, 2,80,000 दोस्तों मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश का सैलरी कितना होता है, सैलरी 2,80,000 रुपया है। ठीक है, और देखते हैं क्या बोल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिसका सीएजी यूपीएससी का अध्यक्ष या आरबीआई गवर्नर को कितना मिलता है, 2.5 लाख मिलता है दोस्तों। कितना सैलरी रहता है, 2.5 लाख रहता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। और क्या बोल रहा है आगे में, बोला उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, जिसे क्या बोलते हैं, यूपीएससी के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव और मंत्रालय के सचिव और चुनाव आयोग, जिसका आरबीआई या डिप्टी गवर्नर कहते हैं, इसका सैलरी कितना रहता है दोस्तों, 2,25,000 रुपया मिलता है। ठीक है, कितना कितना मिलता है, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, यूपीएससी के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव और मंत्रालय का सचिव, चुनाव आयोग जो होता है, इसका आरबीआई डिप्टी गवर्नर कितना मिलता है, 2,25,000 रुपया सैलरी मिलता है। ठीक है, दूसरे अनुसूची में। तीसरे अनुसूची क्या बोल रहा था, तीसरे अनुसूची में क्या बोल रहा है, इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है दोस्तों। क्या बोल रहेगा, जितना भी पदाधिकारी है, जितना भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, किसमें है, तीसरा अनुसूची में है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे में क्या बोल रहा है, तीसरी अनुसूची, ये तो हम देख लिए। नोट है एक, नोट क्या बोल रहा है, इसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है। तीसरा अनुसूची में क्या है दोस्तों, तीसरा अनुसूची में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा नहीं है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए हम देखते हैं आगे। आगे में क्या बोल रहा है, चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची जो है सो इसमें राज्यसभा की सीटों की चर्चा है दोस्तों। चौथा अनुसूची इसमें क्या है, राज्यसभा की सीटों की चर्चा किसमें है, चौथी अनुसूची में है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में क्या है, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रशासन के संबंध में चर्चा है। पांचवी अनुसूची में कहता है जिसमें SC ST है ना, SC ST अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में कितना है, चर्चा में पांचवी अनुसूची में है। ठीक है, चलिए हम छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या बोल रहा है, छठी अनुसूची में बोल रहा है इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के चार राज्य कौन कौन, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है दोस्तों। छठी अनुसूची में क्या बोल रहा है, इसमें अनुसूची के पूर्वोत्तर भारत के चार राज्य कौन कौन है, चार राज्य कौन कौन है, एक में हो गया असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में क्या है, अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा है दोस्तों। ठीक है, चलिए इधर हम देखते हैं फिर इससे आगे। इससे आगे मेरा क्या बोल रहा है, सातवीं अनुसूची। ठीक है, सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में क्या है देखते हैं, बोल रहा है इस अनुसूची में शक्ति का विभाजन की चर्चा है। क्या है, सातवीं अनुसूची में क्या है, शक्ति के विभाजन की चर्चा है। इसी अनुसूची में संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची जिसको क्या बोलते हैं, क्या का भी चर्चा है दोस्तों। क्या बोल रहा है, सातवीं अनुसूची में क्या चीज की चर्चा है, इसमें अनुसूची शक्ति के विभाजन की चर्चा है, अनुसूची में संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट का भी चर्चा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है दोस्तों। क्या बोल रहा है, संघ सूची के ऊपर कौन कानून बना सकता है, केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची के ऊपर कौन कानून बनेगा, केंद्र सरकार कानून बनाएगा। राज्य सूची के ऊपर कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगा। तथा क्या बोला, तथा समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा, क्या बोलेगा, समवर्ती सूची है ना, समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों कानून क्या करते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, शक्ति का विभाजन, यहाँ पर क्या विषय, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मूल विषय, यहाँ पे क्या है, वर्तमान। क्या बोला, संघ सूची, संघ सूची जो बना था 1935 यूनियन लिस्ट, इसमें विषय कौन कौन था, सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कम्युनिकेशन, रेल, सेना, वायुयान, जनगणना, ये सब कौन आता है, संघ सूची यानी कि केंद्र में आता है। पहले कितना था, 97, अब कितना हो गया वर्तमान में, 100 हो गया। ठीक है, देखिए राज्य सूची, राज्य सूची में कौन कौन आता है दोस्तों, स्टेट लिस्ट में पुलिस, पंचायत, जेल, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, तीर्थ यात्रा, हॉस्पिटल, सब क्या आता है, राज्य सूची में आता है। इसका मूल विषय कितना है दोस्तों, 66, वर्तमान में कितना है, 61, कितना घट गया है, 5 घट गया है राज्य सूची में। ठीक है, चलिए समवर्ती सूची देखते हैं। समवर्ती सूची में कौन कौन आता है, इसमें कौन कौन कानून बना सकता है, केंद्र और राज्य दोनों बनाएगा कानून, इसीलिए क्या करते हैं, समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची में कौन कौन आता है, एक शिक्षा हो गया, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, वन विद्युत योजना, क्या है, समवर्ती सूची में। इसमें कितना विषय है, 47 को था, अभी कितना वर्तमान में कितना हो गया, 52, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरा क्या बोल रहा है नोट में, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या बोलेगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। कौन कौन है, देखिए पहला में क्या बोल रहा है, शिक्षा, दूसरा में क्या बोल रहा है, जनसंख्या नियंत्रण, तीसरा में कौन है, मापतौल, चौथा में कौन है, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, 5 में कौन है, न्याय प्रशासन। ये सब क्या है दोस्तों, समवर्ती सूची में आ गया है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे मेरा क्या बोल रहा है, अवशिष्ट सूची, क्या होता है अवशिष्ट सूची, बोल रहा है इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। ठीक है, अवशिष्ट सूची जो है ना, इसमें कानून बनाने का अधिकार किसका है, सिर्फ केंद्र सरकार का है। ठीक है, चलिए देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या बोल रहा है, 8वीं अनुसूची इसमें है, इसमें राज्यसभा का राज्य भाषा का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में क्या है, इसमें राजभाषा का उल्लेख है, प्रारंभ है। इसमें 14 भाषा थी, किंतु वर्तमान में 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है दोस्तों। 8वीं अनुसूची में पहले कितना था, पहले 14 भाषा थी, अभी कितना है वो, किंतु वर्तमान कितना है, 22 भाषा को मान्यता दी गई है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए हम देखते हैं कब कौन भाषा का मान्यता दिया गया है। ठीक है, क्या बोला, 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन भाषा जोड़ी गई है दोस्तों, किसको मान्यता मिला है, सिंधी को। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन भाषा का अथी मिला गया है, मंजूरी दिया गया है, सिंधी भाषा को दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा। चलिए इससे अगला देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 71वां संविधान संशोधन 1992, क्या बोल रहा है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में कौन कौन भाषा का मंजूरी मिला है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कितना भाषा, 3 भाषा। कौन कौन है दोस्तों, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 92वां संविधान संशोधन 2003, कितना, क्या बोल रहा है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में कितना भाषा को मिला है मान्यता, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कितना हुआ दोस्तों, 4 भाषा। कितना को मिला है, 4 भाषा। कौन कौन है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये तीनों क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। आप लोग याद रखकर कहीं पर दीवार पे चिपका लीजिएगा। ठीक है, 8वीं अनुसूची में इतना भाषा है। चलिए देखते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या बोल रहा है, इस 9वीं अनुसूची बोल रहा है, इस प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची जो है ना, इसे प्रथम संशोधन कब द्वारा, 1951 में जोड़ा गया। इसमें से भूमि, जमींदार उन्मूलन एवं न्यायिक संकीर्णता की क्या है, चर्चा है। कौन सी में, 9वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला, 10वीं अनुसूची। अनुसूची कितना था, 12 उसमें हम क्या को पढ़े, 9 को पढ़ लिया। अब कितना बचा है, 2 और बचा है। क्या बोला, 10वीं अनुसूची। ठीक है, देखते हैं क्या बोला, इसमें 52वां संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची जो है, इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया, दल बदल की चर्चा। किसमें जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए 11वीं अनुसूची देखते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या बोल रहा है, इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें पंचायत की चर्चा है दोस्तों। 11वीं अनुसूची क्या बोल रहा है, 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। बोला गया जो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा किसका जोड़ा गया है, तो पंचायत की जोड़ा गया। कितना अनुसूची में, अनुसूची 11 में। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे मैंने क्या बोला, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या बोल रहा है, बोला इसे 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया है। इससे नगर पालिका की चर्चा है। बोला नगर पालिका की चर्चा किस में है दोस्तों, तो 12वीं अनुसूची में। कब जोड़ा गया था, 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया है। इसमें किसकी चर्चा है, नगर पालिका की चर्चा है। आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या देखेंगे, संविधान का भाग। आगे में क्या है, संविधान के भाग है। ठीक है, चलिए देखते हैं संविधान का भाग 1। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में अनुच्छेद कब से कितना है, 1 से 4 है। इसमें क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है दोस्तों। क्या है इसमें, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है, भाग 1 में अनुच्छेद कितना है, 1 से 4 तक है। कौन कौन है, संघ, उसका राज्य क्षेत्र का चर्चा है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं संविधान का भाग 2। भाग 2 में क्या है, इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है दोस्तों। संविधान के भाग 2 का अनुच्छेद कितना है, 5 से 11 तक है। किसका चर्चा हुआ है, नागरिकता का। किसका चर्चा है, नागरिकता का चर्चा है। आप लोग याद रखिएगा। क्या बोला, संविधान का भाग 3 भाग 3 में क्या बोल रहा है, इसमें अनुच्छेद कितना है, 12 से 35। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद कितना है दोस्तों, 12 से 35 में क्या चीज का अधिकार है, मौलिक अधिकार। 12 से 35 में क्या है, अनुच्छेद में मौलिक अधिकार है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम संविधान का भाग 4 देखते हैं। भाग 4 में क्या बोल रहा है, भाग 4 जिसमें अनुच्छेद कितना है, 36 से 51 है दोस्तों। भाग 4 में कितना अनुच्छेद है, 36 से 51 है। इसमें क्या चीज का चर्चा है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व का चर्चा है। कितने, 36 से 51 में किसका चर्चा है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है दोस्तों। ठीक है, चलिए भाग 4 का क देखते हैं। भाग 4 का क में क्या है, अनुच्छेद 51। किसमें क्या चर्चा है, मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का क में क्या है, अनुच्छेद 51। 51 क में क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य है। आप लोग याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो कि क्या है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम भाग 5 देखते हैं। भाग 5 में क्या है, भाग 5 में अनुच्छेद कितना है, 52 से 151 है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद भाग 5 में कितना अनुच्छेद है, 52 से 151 यानी कि 100। तो इसमें क्या है, संघ, मतलब क्या है, संघ की चर्चा है दोस्तों। द यूनियन का चर्चा है किसमें, भाग 5 में। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 52 से 151। आप लोग याद रखिएगा। भाग 6 क्या बोल रहा है, भाग 6 में क्या है, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 6 जो है, इसमें अनुच्छेद कितना है, 152 से 237 है। क्या चीज का चर्चा है, राज्य, द स्टेट का चर्चा है दोस्तों। क्या चीज का चर्चा है, राज्य का चर्चा है। भाग 6 में अनुच्छेद क्या है, 152 से 237 है। ठीक है, आप लोग याद रखना।
ठीक है, चलिए हम भाग 7 देखते हैं। भाग 7 मेरा क्या बोल रहा है, भाग 7 में बोल रहा है संविधान सातवां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य में। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है भाग 7 में, क्या बोला है संविधान सातवां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरसित किया गया है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, प्रथम अनुसूची के भाग ख के राज्य में है दोस्तों। ठीक है, चलिए भाग 8 देखते हैं। भाग 8 में क्या बोल रहा है, भाग 8 में अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 239 से कितना है 242 है। भाग 8 का अनुच्छेद कितना है 239 से 242 में क्या चीज का चर्चा है, संघ और राज्य क्षेत्र का, संघ राज्य क्षेत्र का चर्चा है दोस्तों भाग 8 में। ठीक है, चलिए भाग नंबर 9 देखते हैं। भाग 9 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 243 क्या है, अनुच्छेद 243 1 से लेकर कितना तक है 15 तक। अनुच्छेद 243 में क्या बोल रहा है, भाग 9 में अनुच्छेद 243 1 से लेकर 15 तक में पंचायत संविधान के 73वां संविधान अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित किया गया दोस्तों। भाग 9 में क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 243 1 से 15 पंचायत संविधान के 73वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंत स्थापित किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे मेरा क्या बोल रहा है, आगे बोला भाग 9, भाग 9 का क, इसमें अनुच्छेद क्या है 243 कितना है 16 से 33 तक। अनुच्छेद 243 भाग 9 का क में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 243 में क्या है 16 से लेकर 33 तक ए बी करके होता है ना, वही जैसे क्या कहते हैं नगर पालिका द मुनि कैपिटलिस्ट मतलब क्या है संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंत स्थापित किया गया है। ठीक है, क्या बोल रहा है भाग 9 का क में क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 243 16 से 33 है, नगर पालिकाएं द मुंशी कैपिटलिस्ट में क्या था संविधान के 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलिए भाग 9 का ख देखते हैं। भाग 9 का ख में क्या है, अनुच्छेद 243, इसमें अनुच्छेद कितना 243 में कितना है 33 से 46 तक है। इसमें क्या बोल रहा है सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, सहकारी समितियां जिसके इंग्लिश में नाम कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, संविधान के 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा अंत स्थापित किया गया है दोस्तों। ठीक है, भाग 9 ख में क्या है, अनुच्छेद 243 है 33 से 46 क्या है सहकारी समिति जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी संविधान के 97वां संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए हम भाग 10 देखते हैं। भाग 10 क्या बोल रहा है, भाग 10 में बोल रहा है अनुच्छेद 244 से 244 का, क्या बोल रहा है भाग 10 में अनुच्छेद 244 से 244 का अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्र है दोस्तों। भाग 10 में क्या है, अनुच्छेद 244 से 244 का है अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्र का चर्चा है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। आगे क्या बोल रहा है भाग 11, भाग 11 कितना है भाग 11 में क्या बोल रहा है अनुच्छेद 245 से 263। भाग 11 में क्या है दोस्तों, भाग 11 में अनुच्छेद 245 263 इसमें संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध क्या है, संघ तथा राज्यों के मध्य में क्या है दोस्तों संबंध है भाग 11 में। भाग 12 क्या बोल रहा है, भाग 12 है अनुच्छेद 264 से 300 का क तक है दोस्तों। भाग 12 में कितना अनुच्छेद है, अनुच्छेद 264 से 300 क तक। इसमें क्या है वित्त है, संपत्ति संविदाय एवं वाद है दोस्तों। ठीक है, भाग 12 में कितना है अनुच्छेद 264 से 300 क तक। इसमें क्या चीज का चर्चा है, वित्त का, संपत्ति का और संविदाय एवं वाद का चर्चा है। ठीक है, चलिए हम भाग 13 देखते हैं। भाग 13 मेरा क्या बोल रहा है, भाग 13 में बोल रहा है अनुच्छेद 301 से 307। भाग 13 में है अनुच्छेद 301 से 307। तो भारत के राज्य क्षेत्र की भीतर व्यापार, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य तथा समागमन क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य तथा समागमन। ठीक है, चलिए दोस्तों हम भाग 14 देखते हैं। भाग 14 मेरा क्या बोल रहा है क्या अनुच्छेद 308 से 323। भाग 14 में कितना अनुच्छेद है, अनुच्छेद 308 से 323 है दोस्तों। इसमें क्या चीज चाहता है, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 में क्या आता है, अनुच्छेद 308 से 323 है, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। ठीक है, चलिए हम भाग 14 क देखते हैं। भाग 14 क क्या बोल रहा है, भाग 14 क में क्या है, अनुच्छेद 323 का क और 323 का ख क्या है, अधिकरण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंत स्थापित है दोस्तों। भाग 14 क में क्या अनुच्छेद 323 का क 323 का ख
अधिकरण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित किया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए हम भाग 15 देखते हैं। भाग 15 में क्या है, अनुच्छेद 324 से 329 का क है। भाग 15 में क्या है, भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 का कितना है, क में क्या चीज का निर्वाचन, क्या चर्चा है, निर्वाचन, निर्वाचन आयोग का चर्चा है। कितना में, भाग 15 में अनुच्छेद कितना है, 324 से 329 का क आप लोग याद रखेगा। भाग 16, भाग 16 क्या बोला, भाग 16 में बोल रहा है अनुच्छेद 330 से 342। भाग 16 में कितना अनुच्छेद है दोस्तों, अनुच्छेद 330 से 342, मतलब क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 में क्या अनुच्छेद 330 से 342, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। जैसे में क्या होता है, कुछ वर्ग जैसे SC ST कुछ छूट, OBC कुछ छूट होता है, मिलता है, EBC कुछ छूट मिलता है, वही है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं भाग 17। भाग 17 में क्या है, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 17 में कितना कितना अनुच्छेद है, 343 से 351। क्या चीज का चर्चा है, राजभाषा, राजभाषा का चर्चा किसमें है दोस्तों, भाग 17 में। कितना अनुच्छेद, 343 से 351, आप लोग याद रखिएगा। भाग 18, भाग 18 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 18 में कितना अनुच्छेद है, 352 से 360, आप लोग दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये इंपोर्टेंट है। इसमें क्या है, आपात 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 उपबंध संबंधित चर्चा है, कितने है, भाग 18 में। कितना अनुच्छेद है, 352 से 360, बहुत इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। भाग 19, भाग 19 में क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 361 से 367। भाग 19 का अनुच्छेद कितना है दोस्तों, 361 से 367। इसमें क्या चीज का चर्चा है, परिकर्णन, परिकर्णन का चर्चा है। क्या चीज का चर्चा है, परिकीर्णन का चर्चा है। भाग कितने, 19 में। कितना अनुच्छेद है, 361 से 367, क्या चीज का चर्चा है, परिकीर्णन का चर्चा है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम भाग 20 देखते हैं। भाग 20, भाग 20 में क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 368। भाग 20 में कितना अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, 368। इसमें क्या है, संविधान संशोधन, संविधान कोई जगह संशोधन मतलब जोड़ना घटाना क्या चीज होता है, संविधान संशोधन। किसमें है, भाग 20 में। भाग 20 में क्या है दोस्तों, संविधान संशोधन है, अनुच्छेद 368। इसे ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट है, इसे भी पूछता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं भाग 21। भाग 21 में क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 21 में कितना अनुच्छेद है, अनुच्छेद 369 से 392। कौन कौन, अस्थायी, संक्रमण कालीन तथा विशेष उपबंध है दोस्तों। अस्थायी संक्रमण संक्रमण कालीन तथा क्या था, विशेष उपबंध है। किसमें, भाग 21 में। कितना अनुच्छेद है, 369 से 392। भाग बास, भाग भाग कितना है, भाग बास, अंतिम क्या है, लास्ट वाला भाग कितना है, 22। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 393 से 395। अनुच्छेद कितना है, 393 395। अनुच्छेद कितना में, भाग भाग 22 में है। इसका नाम क्या है, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निबंधन। कितना है, भाग 22 में है। अनुच्छेद कितना है, 393 से 395, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और क्या है, निबंधन है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या आता है दोस्तों, आगे मेरा कौन सा चैप्टर आ जाता है, आगे में चैप्टर आता है कौन सा, भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र का चर्चा है। ठीक है, भाग चैप्टर नंबर मेरा दूसरा शुरू हो गया। क्या है इसमें, भाग 1, संघ और राज्य क्षेत्र, जिसे क्या होता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या होता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, क्या है दोस्तों, संघ और राज्य क्षेत्र। चलिए दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 क्या है, खत्म हुआ है। ठीक है, हम 2 देखने वाले हैं। तो 2 में देखने से पहले क्या है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही जो क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम आगे और देखते हैं, आगे मेरा क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है क्या, भाग 1। भाग 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 101 से लेकर 4 तक है। अपन बताए थे पहले शुरुआत में, भाग 1 कितना है, भाग 1 में कितना है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है दोस्तों। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, क्या बोला है, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दोस्तों क्या आता है, एक में क्या आता है, संघ और राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या था, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या बोल रहा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है दोस्तों। अनुच्छेद 1 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 1 में बोल रहा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। इंडियन दैट इज भारत स्मॉल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इसके राज्य में कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता है दोस्तों। भारत से कोई भी राज्य टूटकर हम चाहेगा अलग देश बनाने के लिए नहीं हो सकता है। अनुच्छेद मेरा 1 यही बोल रहा है। ठीक है, हाँ नाम चेंज हो सकता है, लेकिन कोई टूट कर चाहेगा हम अलग होने के लिए तो अलग नहीं हो सकता है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या बोल रहा है। कॉन्फेडरल कहता है, कॉन्फेडरल क्या होता है, परिसंघ। कहता है कॉन्फेडरल मतलब क्या होता है, परिसंघ। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है दोस्तों। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इसे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाता है। परिसंघ क्या होता है दोस्तों, परिसंघ क्या होता है, बहुत कमजोर होता है, इसमें कोई भी देश क्या होता है, आसानी से अलग हो जाता है। तो भारत परिसंघ है नोट, भारत परिसंघ नहीं है, भारत क्या यूनियन है, एक राज्य का संघ है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या बोला है, फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है, मतलब क्या हिंदी में क्या होता है, संघ। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, उसमें क्या करते हैं, फेडरेशन करते हैं। और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को देते हैं। हर राज्य क्या करता है, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य कुछ शक्तियां देश को देते हैं। और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, और देश को क्या कहते हैं, आप इन शक्तियों का प्रयोग करें। इससे कोई भी राज्य अलग हो सकता है। संघ से क्या होता है दोस्तों, कोई भी राज्य अलग हो सकता है फेडरेशन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है, यूनियन। आगे में क्या है मेरा टॉपिक, यूनियन। क्या है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश हिंदी में संघ। इसे क्या कहते हैं, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। यूनियन है जो दोस्तों, यूनियन का मतलब इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो भारत क्या है, एक यूनियन है, इसीलिए भारत से कोई राज्य अलग हो सकता है, तो नो, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है अमेरिका। अमेरिका एक फेडरेशन है, भारत और भारत एक यूनियन है। क्या बोल रहा है दोस्तों, अमेरिका, इसको याद रखेगा। अमेरिका क्या है, एक फेडरेशन है, भारत का एक यूनियन है। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 2 देखते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 2 में बोल रहा है संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। अनुच्छेद 2 में कहता है क्या, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में हम मिला सकते हैं, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहते हैं उसे मिला सकते हैं। या कोई देश का जो टुकड़ा है वो क्या चाहता है, अगर भारत में मिलना चाहता है तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, मिला सकते हैं। ठीक है, यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। क्या बोला, अनुच्छेद 2 में ये भी कह रहा है, हम जब कोई अगर जो राज्य विदेशी राज्य अगर भारत में मिलना चाहता है, राष्ट्रपति पूर्व की अनुमति की सूचना पर भी हम किसी राज्य को क्या करते हैं, भारत में मिला सकते हैं। ऐसे में क्या है, सिक्किम। जैसे में क्या है दोस्तों, सिक्किम। सिक्किम क्या है, भारत का पहले नहीं था, बल्कि ना भारत का राज्य बन चुका है। ठीक है, इसी में कहता है सिक्किम। सिक्किम इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, पहले सिक्किम क्या बना था, पहले सह राज्य बना था। सह राज्य का मतलब यही हुआ, जब पहले बोला कि पहले आप थोड़ा दिन रह के देख लीजिए और सबको ठीक लगेगा तो फिर आप मिल जाएगा, तो यही मतलब हुआ सह राज्य। तो सिक्किम इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 करके सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 को जोड़ा गया था। इसके लिए क्या गया था, क्या जोड़ा गया था दोस्तों, संविधान में स्पेशल अनुच्छेद क्या 2 का क में जोड़ा गया था। लेकिन फिर क्या बोल रहा है, लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, क्या बोल रहा है, 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया दोस्तों। किसको, सिक्किम को। आप लोग याद रखिएगा, 2 के क में बात है, इसका चर्चा है। ठीक है, अनुच्छेद 2 का क में। अनुच्छेद 3 क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 3, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 3 में क्या बोल रहा है, संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से प्राप्त के किसी भी राज्य के बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है दोस्तों। क्या बोल रहा है, अनुच्छेद 3 में क्या बोल रहा है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, संसद में जो है, संसद में क्या आता है दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है। तो क्या बोला, संसद में 2 गो तब बच गया, राष्ट्रपति की पूर्व को अनुमति के भी हम किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति के नाम, सीमा, क्षेत्र का परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे में क्या बोला, एमपी जो है 1 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या गया, परिवर्तन नाम, छत्तीसगढ़ एमपी से जो छत्तीसगढ़ टूटा था, कब टूटा था दोस्तों, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है क्या, यूपी से कौन टूटा है, उत्तराखंड। कब टूटा है, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को टूटा है। ठीक है, बिहार से कौन टूटा है दोस्तों, झारखंड। कब अलग हुआ है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ है,
अलग हुआ है। यूपी से कौन अलग हुआ है दोस्तों? झारखंड। जैसे में एक और कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से कौन टूटा है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ है? तेलंगाना। कब हुआ है दोस्तों? 2 जून 2014 को। कब हुआ है? 2 जून 2014 को कौन अलग हुआ है? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या बोल रहा है? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया दोस्तों। क्या बोल रहा है? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे में क्या बोला है? 26 जनवरी 2020 को दमन व दीप एवं दादरा नगर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। ठीक, क्या बनाया गया है? बोला 26 जनवरी 2020 को दमन व दीप एवं दादरा नगर हवेली का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखना। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। अगला में क्या बोलना है? आगे अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में क्या बोला? अनुच्छेद 4 में बोला है, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद 4 में क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 4 में बोल रहा है, जब संसद का अनुच्छेद 2 का प्रयोग करके यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करके यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति के विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है दोस्तों। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, उसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है। जिससे क्या होता है दोस्तों? जिसके अनुसूचित 368 में रख दिया जाता है, उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर क्या है दोस्तों? जरूरी, मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे मेरा क्या बोल रहा है? आगे में बोल रहा है अखंड भारत। क्या है दोस्तों? अखंड भारत। क्या बोल रहा है? हम भारत, अखंड भारत। हम भारत, हमारा भारत, अखंड भारत तथा सबसे पहले 1893 में डुरंट लाइन खींची गई है दोस्तों। क्या बोला? हमारा भारत अखंड भारत था। हमारा भारत क्या था दोस्तों? अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में क्या किया? डुरंट लाइन खींच दी गई, और अफगानिस्तान अलग हो गया दोस्तों। अफगानिस्तान जो अलग हुआ है, कौन से कारण अलग हुआ है? डुरंट लाइन खींची गई, जिस कारण क्या अलग है दोस्तों? अफगानिस्तान अलग हो गया है। अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। अखंड भारत का पहला टुकड़ा कौन हुआ था? अफगानिस्तान अलग हुआ है दोस्तों। ठीक है, मतलब अफगानिस्तान पहले क्या था? भारत का ही हिस्सा था। केवल अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा 1935 में म्यांमार बर्मा अलग हुआ दोस्तों। अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा कौन हुआ था? 1935 में दोस्तों। कौन अलग हुआ? म्यांमार, जिसका क्या? बर्मा अलग हुआ है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे में क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान अलग हुआ है दोस्तों। कब? 1947 में। क्या बोल रहा है? अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान कब अलग हुआ? 1947 में अलग हो गया। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था दोस्तों। पाकिस्तान का विभाजन क्यों हुआ था? मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। क्या बोला? एक और पूर्वी पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ, कब अलग हुआ? 1947 में। तो क्या बना? एक और पूर्वी पाकिस्तान, एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया दोस्तों। बाद में क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा क्या होता है? रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है दोस्तों। भारत पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करती है? रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। आप लोग इसको याद रखना, ठीक है। कौन अलग करता है? रेड क्लिफ रेखा से भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन कहा जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं? देखते हैं हम आगे। भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच को बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहा जाता है दोस्तों। आप लोग इसको याद रखना, क्या कहा जाता है? जीरो लाइन कहा जाता है। अंग्रेजों ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिए हैं दोस्तों। अंग्रेजों ने देशी रियासत को कितना विकल्प दिया? 3 विकल्प दिया। पहला में क्या बोला? पाकिस्तान में मिल जाए। दूसरा में क्या बोला? भारत में मिल जाए। एवं तीसरा में क्या बोला? स्वतंत्र देश बनावे। अंग्रेज ने देशी रियासत को 3 विकल्प दिया दोस्तों। कौन कौन? पाकिस्तान में मिल जाए, भारत में मिल जाए, और स्वतंत्र देश बना ले। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत यानी कि क्या है दोस्तों? क्या बोल रहा है? जब देश आजाद हुआ था, ठीक है, चलिए कहाँ थे हम लोग? हाँ, भारत में 3 है, ठीक।
क्या बोला, फोन आ गया था दोस्तों बीच में, ठीक है। चलिए क्या कर सकते हैं, ऐसे ही मान्य करते हैं। तो बोला जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर एक फेडरेशन बना ना संभव नहीं था दोस्तों। इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर एक यूनियन बनाइए। क्या है दोस्तों, पहले भारत में 552 देशी रियासतों को मिलाकर क्या बना, संभव था, संभव नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी, इसे मिलाकर क्या बनाई, एक यूनियन बनाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है इसमें काम में 3 लोग को महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों। कुछ को 3 लोग, कौन कौन है, सरदार पटेल, बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंट बेटन दोस्तों। कौन कौन, सरदार पटेल, बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंट बेटन। कितने लोग थे, 3 लोग महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। कौन कौन, किसका क्या नाम था, सरदार पटेल, बीपी मेनन, लॉर्ड माउंट बेटन। आप लोग इसके भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया। इन लोग, तीनों लोग मिलकर क्या किया, तीनों लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। किंतु कितना राज्य भारत में विलय करने के लिए तैयार नहीं थे, 3 राज्य। कौन कौन नहीं था दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। एक में क्या बोल रहा है, हैदराबाद। हैदराबाद मिलने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। क्या बोल रहा है, हैदराबाद की निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। हैदराबाद को जो निजाम थे तो किसमें मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान, हैदराबाद को पाकिस्तान में। किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जैसे ऑपरेशन पोलो कहा गया दोस्तों। किंतु सरदार पटेल ने क्या किया, पुलिस के वर्दी में सेना को भेजा, जिसे क्या कहा, ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 में भारत में मिला गया दोस्तों। कब मिला गया हैदराबाद को, क्वेश्चन पूछेगा। हैदराबाद को भारत में कब मिला गया, 17 सितंबर 1948 में। कब मिला गया दोस्तों, 17 सितंबर 1948 में भारत में मिलाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे मेरा क्या है, जूनागढ़। जूनागढ़ क्या बोला, जूनागढ़ क्या बोला, गुजरात की एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। जूनागढ़ क्या बोला, जूनागढ़ जो गुजरात का एक रियासत था दोस्तों, जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह या रिफरेंडम कराकर फरवरी 1948 को भारत में मिला दिया गया। 1948 में क्या भारत में मिला दिया। किसे मिला दिया गया, जूनागढ़, कहाँ का था, गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था। किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करके रिफरेंडम कराकर फरवरी 1948 में भारत में मिला दिया गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही रखते हैं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा बेस्ट है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे हम वीडियो डालेंगे आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।